हेडिंग दें अ मार्केट मॉडल विद प्राइस एक्सपेक्टेशन। इसमें दो इक्वेशन है आपके पास, उनकी जनरल फॉर्म प्राइस एक्सपेक्टेशन मार्केट मॉडल की वो क्या होगी, क्यू डी इक्वल है अल्फा माइनस बीटा पी प्लस एम पी फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एन पी सेकेंड डेरिवेटिव। हम चूंकि हायर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव तक जाएगी ये इक्वेशन। अल्फा बीटा बोथ आर पॉजिटिव। क्यू एस की जो इक्वेशन है माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी प्लस यू पी डैश प्लस डब्ल्यू पी डबल डैश। अगेन इसमें गैमा और लैम्डा जो से हैं डेल्टा बोथ आर पॉजिटिव। ध्यान तक लिख ले जल्दी से। ठीक है, आगे लिखे यहाँ सिंप्लीफाइड मॉडल। सिंप्लीफाइड मॉडल में हम जो क्यू एस वाली इक्वेशन में यू और डब्ल्यू आ रहे हैं उन्हें लेट कर लेंगे 0 ताकि ये मॉडल हमारा जरा सिंपल हो जाए। लेट यू एंड डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो अगर यू एंड डब्ल्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो ये मैं क्यू डी और क्यू एस इक्वेशन वापस लिख रहा हूं। क्यू डी वो तो यही रहेगी आपकी अल्फा माइनस बीटा पी प्लस एम पी डैश प्लस एन पी डबल डैश। और क्यू एस आपकी बन जाएगी माइनस गैमा। ऊपर वाली इक्वेशन में माइनस गैमा करें, वो मैंने प्लस का लिखा हुआ है, माइनस का साइन आता है साथ। एट मार्केट इक्विलिब्रियम क्यू डी इक्वल होता है क्यू एस के अल्फा माइनस बीटा पी प्लस एम पी डेरिवेटिव एन पी सेकेंड डेरिवेटिव। ये इक्वल हो गया माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी। समझ लगी यहां तक बात? जी। सारा कुछ एक तरफ ले जाएं और कांस्टेंट दूसरी तरफ ले जाएं। अल्फा कांस्टेंट है, ये गैमा कांस्टेंट है, ये एक तरफ हो जाएंगे, बाकी सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये बन गया एम पी डैश प्लस एन पी डबल डैश माइनस बीटा पी माइनस डेल्टा पी इक्वल माइनस अल्फा माइनस गैमा। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया और इन दोनों में पी कॉमन ले लिया, तो ये बन गया। तरतीब से मैं लिख रहा हूँ, ये वाली टर्म सबसे पहले लिख रहा हूँ, एन पी सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एम पी फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस बीटा प्लस डेल्टा, इसको ब्रैकेट में कर ले, पी कॉमन आ गया, इक्वल माइनस अल्फा प्लस गैमा। ये स्टेप देख लें जरा, समय लग गया। अब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए एन से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो लिख लें डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एन। ये बन गया पी सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एम ओवर एन पी फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस बीटा प्लस डेल्टा ओवर एन इंटू पी इक्वल माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर एन। अब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। जी। तो यहाँ पे A1 ये m ओवर n है, A2 बीटा प्लस डेल्टा ओवर n है, और B माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर n। ठीक हो गया? सर ए टू में साथ में माइनस भी है तो माइनस नहीं दिखाएंगे? हाँ, माइनस भी आएगा साथ, ये माइनस के साथ है। ये पार्टिकुलर इंटेग्रल निकल आएगा, पी बोलेंगे ना इसे, अब वो B ओवर A2 होगा। तो वैल्यूज पुट करने से माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर n डिवाइडेड बाय बीटा प्लस गैमा ओवर, ये n इस n से कैंसिल। सर आपने नीचे वाले में माइनस
भी माइनस है तो ये माइनस माइनस कट हो जाएंगे। हाँ जी, ये नीचे वाले के साथ में माइनस सही है। तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। वो पार्ट वन में मैथ्स में आप करके आए होंगे पी का फार्मूला ए प्लस सी ओवर बी प्लस डी। तो यहाँ पे ए बी की जगह अल्फा बीटा आ गया ना, समझे बात। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री के तीन केसेस बनेंगे यहाँ पे क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन ही नहीं। केस वन, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये कब होता है जी? व्हेन m ओवर n होल स्क्वायर ग्रेटर हो जाए -4 बीटा प्लस डेल्टा ओवर n के, फिर ही होगा ना। देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो बनेगा a1 e r1t प्लस a2 e r2t, जहां पे r1 और r2 वो इक्वल होंगे 1/2 माइनस m ओवर n प्लस m ओवर n होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू बीटा प्लस डेल्टा ओवर n। लें जी r1 r2 इसके इक्वल हो। ये केस वन का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। लिख लें यहां तक, बताएं फिर मुझे। डबल रियल रूट्स। तो डबल या रिपीटेड कब होते हैं? व्हेन m ओवर n होल स्क्वायर इक्वल हो जाए -4 बीटा प्लस डेल्टा ओवर n के। इस केस में पीसी आपका वो बन जाएगा a3 e r t प्लस a4 t e r t। r किसके इक्वल होता है? -m ओवर 2n। डन। केस थ्री, कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसमें क्या होता है? इफ m ओवर n होल स्क्वायर लेस देन हो जाए -4 बीटा प्लस डेल्टा ओवर n, देन पीसी आपका क्या बनेगा भला? ई एच टी a5 cos vt प्लस a6 sin vt। और h किसके इक्वल होता है? -m ओवर 2n के। v किसके इक्वल होगा? 1/2 4 इंटू बीटा प्लस डेल्टा ओवर n माइनस m ओवर n होल स्क्वायर के। तो जनरल सोल्यूशन इसमें क्या बनेगा आपका भला? जनरल सोल्यूशन तो आपने केस वन केस टू हर किसी में निकालना ना, वो तो पार्टिकुलर ऐड करते जाएंगे ना। केस थ्री का जनरल सोल्यूशन मैं मिसाल के तौर पे आपको बता देता हूँ। पीटी
E minus m over 2 and T A5 cos VT plus A6 sin VT प्लस पार्टिकुलर इंटेग्रल, पार्टिकुलर था हमारे पास अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। यही होगा ना जनरल सॉल्यूशन। सही। वो है प्लस पार्टिकुलर इंटेग्रल करेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा, इसमें प्लस पार्टिकुलर इंटेग्रल करेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। समझे बात? अब आगे होमवर्क आपको बताने लगा हूं, वो आपने करना है। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 520। एक ये काम करके रखना है आपने, सोल्ड बुक में मिल जाएगी आपको। और इसके साथ एग्जाम्पल सर 2। ये 520। हाँ जी 530 है, 520 नहीं होगा, 530 होगा। एग्जाम्पल 2। कैरी करो। हाँ 531 पे एग्जाम्पल 2 है। ये दो एग्जाम्पल देखे लाजमी। और इसके बाद एक्सरसाइज 16.4 क्वेश्चन नंबर इसका 1 एंड 2। ये ट्राई करें, दो क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट करके